हाँ जी। सो दक्ष को 60 डॉटर्स हुई असिकनी पत्नी से। जब पहले 11,000 पुत्रों ने पिताजी की बात ना मानकर अपने शास्त्रों की बात मानी, और फिर न्यू फाउंड गुरु जो, हाँ, नारद मुनि जी थे, उनकी बात मानी। उसके बाद फिर दक्ष को लगा कि अब मैं बेटियां पैदा करूंगा, जिससे क्या होगा, वो संन्यास नहीं ले पाएंगी, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो 60 बेटियां हुई तो दक्ष बहुत खुश था। बहुत अच्छे से बड़े किया। ये सारी बेटियां एक से एक सुंदर थी, गुणवान थी, और सारे जितने भी लड़कियों में गुण होने चाहिए, सारे गुणों में वो निपुण थी। लड़कियों में जो गृहस्थ आश्रम के लिए गुण चाहिए होता है, वो सारे गुणों में उनके अंदर निपुणता थी। उनके अंदर सारे ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस थे। उनके अंदर टॉलरेंस था, सहनशीलता थी, धैर्य था। तो ये दो गुण जो होते हैं, सहनशीलता और धैर्य, भक्तों का गहना होता है। और खासकर लड़कियों को बड़ा करते हुए, लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों के हाथ में बहुत पावर होती है विवाह के बाद। उनके अंदर उनके हाथ में पावर इसलिए होती है क्योंकि नेक्स्ट जो पीढ़ी होती है वो उनके हाथ में पल रही होती है, तो दे आर वेरी पावरफुल आफ्टर मैरिज। तो उनको धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप नेक्स्ट जनरेशन को बड़ा कर रहे हो। तो आपको देश का भविष्य, पृथ्वी का भविष्य, ब्रह्मांड का भविष्य स्त्रियों के हाथ में होता है। इसलिए लड़कियों को बड़ा करते हुए उनके अंदर सहनशीलता और धैर्य, ये एक सबसे टॉप मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर समझा जाता है। कि लड़की का अगर चरित्र देखना है तो देखना चाहिए उसके अंदर धैर्य है क्या, और क्या है, सहनशीलता है क्या। गॉट इट। सो दक्ष ने बहुत अच्छे से अपनी बेटियों को बड़ा करना शुरू किया। सब एक से एक सुंदर थी। और बहुत सारे दक्ष के पास ऑप्शंस थे किसके साथ विवाह कराना है। लेकिन दक्ष ने डिसाइड किया कि वह ऐसे लोगों के साथ विवाह कराएगा अपनी बेटियों का, जो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देंगे, और अच्छे से ट्रीट करेंगे बेटियों के साथ, मिसबिहेव नहीं करेंगे। तो वो उसका पहला क्राइटेरिया था बेटियों के लिए पति ढूंढने का। दूसरा क्राइटेरिया था कि बेटियां वहां पे जाकर हेल्दी रहनी चाहिए, और अच्छे से हेल्दी रहनी चाहिए, मतलब मानसिक तौर पे भी हेल्दी रहनी चाहिए, फिजिकली भी हेल्दी रहनी चाहिए। तो वो सेकंड कंडीशन थी कि बेटी को अच्छा ट्रीट करने वाला दामाद चाहिए, और बेटी वहां पे जाकर हेल्दी रहकर एक अच्छे बच्चे पैदा करने के लिए वो वहां पे जाकर हेल्दी होनी चाहिए। वो उसने सेकंड कंडीशन रखी थी। उसके हिसाब से उसने क्या किया, 10 बेटियां जो थी उनके लिए एक पति ढूंढा, और वो थे यमराज जी। तो यमराज जी के साथ जितने भी बच्चे होंगे इन 10 बेटियों को, तो वो सारे कौन निकलेंगे, धर्म का पालन करने वाले निकलेंगे। इससे क्या होगा, पूरे ब्रह्मांड में अन्याय नहीं होगा, पूरे ब्रह्मांड में भगवान के नाम की गूंज चलती रहेगी, चलती रहेगी। भगवान की भक्ति है ना, केन प्रकारेण चलती रहेगी, अगर धर्मराज से बच्चे हुए तो। इसलिए 10 बच्चे जो है, 10 बेटियां जो है वो धर्मराज को दे दी इसने, दक्ष ने। फिर बची 27 बेटियां जो थी, तो 27 बेटियां उन्होंने किसको दी, चंद्र देवता को दी। क्योंकि डेमिगॉड्स भी मरते हैं। डेमिगॉड्स की भी लाइफ एक लिमिटेड ही लाइफ होती है, वो कोई अनलिमिटेड ईयर्स के लिए जीते नहीं है, तो डेमिगॉड्स भी चाहिए। तो चंद्र देवता कौन है, मटीरियल वर्ल्ड का राजा है। तो मटीरियल वर्ल्ड के राजा थे, उनको 27 बेटियां देकर दक्ष ने क्या फाइन कंफर्म कर लिया कि देवताओं का जन्म होता ही रहेगा इस ब्रह्मांड में, देवता कभी खत्म नहीं होंगे। 27 बेटियों को 10 पुत्र हो, चाहे 100 पुत्र हो, चाहे 10,000 पुत्र हो, तो इतने सारे देवता हमेशा भगवान की सेवा के लिए। तो बेसिकली भगवान की आर्मी क्रिएट कर रहे थे दक्ष। क्योंकि सारे डेमिगॉड्स ही पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, देखा जाए तो कृष्णा चलाते हैं, लेकिन कृष्णा के अंडर जॉब कौन करता है, डेमिगॉड्स कराते। वायु देवता हवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, वरुण देवता जो है वो पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। तो ये सारे देवता लोग जो होते हैं वो एक प्रॉपर पोजीशन पे होते हैं और भगवान के कामों में मदद करते हैं। तो वैसे चंद्र देवता के अंडर इन्होंने आज पूरा स्टाफ बढ़ाया, भगवान का स्टाफ बढ़ाया, जो पूरे ब्रह्मांड को क्या करेगा, पॉपुलेट करेगा। सबसे पहले तो प्रोजेनी क्रिएट करेगा, प्रजनन करेगा। और जो भी जन्मेगा, चंद्र देवता के बेटे कौन होंगे, देवता लोग ही होंगे। उनको कोई ना कोई चंद्र देवता जिम्मेदारी तो देगा ना, राजा है। तो चंद्र बोलेगा कि जा तू इस समंदर का टेक केयर कर ले, तू इस पहाड़ का टेक केयर कर ले, तू इस नदी का टेक केयर कर लेना, तू इतने एरिया का फॉरेस्ट का टेक केयर कर लेना। ऐसे करके एरियाज बांट के देगा चंद्र देवता।
तो इसलिए चंद्र देवता को 27 बेटियां, क्योंकि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद अंगिरा मुनि जो थे उनको 2 बेटियां दे दी। तो वो कौन, उनके सारे बच्चे क्या बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे। उसके बाद कृशस्वा को, जो ऋषि था, उसको कितनी बेटियां दी, 2 बेटियां दी। उसके सारे बच्चे कौन निकलेंगे, ध्यानी निकलेंगे। अभी भूत, भूत जो थे, भूत के राजा जो थे, भूत को कितनी बेटियां दी, 2 बेटियां। अभी जितने भी एक्सीडेंटल डेथ्स होंगे, अननेचुरल डेथ होगी, जिसकी ऐवी ऐसी मृत्यु हो जाती है, कोई अननेचुरल डेथ मतलब कोई आत्महत्या कर लेता है, या किसी का खून करा जाता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अननेचुरल डेथ के अंडर आ जाता है, सडन डेथ के अंडर आ जाता है। तो ये सारी आत्माओं को बॉडी चाहिए ना भूत की, भूत पिशाच, और भूत पिशाच की बॉडी चाहिए। तो इनको बॉडी कौन देगा, सारी ये बॉडीज कहाँ से जन्मेगी फिर, ये 2 बेटियों से जन्मेंगी। ठीक है, भूत बॉडीज सारी मिलेंगी। और उसके बाद 17 बेटियां थी, वो किसको दे दी, कश्यप मुनि। कश्यप मुनि को 17 बेटियां दी। कश्यप मुनि की बेटियां किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, देवता को जन्म देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगी, राक्षसों को भी जन्म देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, असुर, असुरों का पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगी कश्यप मुनि की बेटियां। असुर भी चाहिए ना, जो पाप करते हैं उनको अगला जन्म किसका मिल जाता है, असुर का, जिसके अंदर बहुत सीवियर लेवल की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। और वो इंद्रिय तृप्ति बहुत ज्यादा दूसरों को हार्म करके आती है। मतलब देवता लोग भी बहुत इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन वो दूसरों का नुकसान नहीं करते, अपना अपना एंजॉय करते हैं, दूसरों को इतना हर्ट करने में उनको मजा नहीं आता। लेकिन असुर लोग क्या होता है, दूसरों को तंग करके ही मजा आएगा। रावण को बहुत मजा आता था दूसरों को तंग करके, मारो, ये करो, वायलेंस करो, तब उसको लगता था कि हाँ मैं पावर। शंबरासुर था, उसको भी ऐसे ही था ना, वायलेंस करके ही उसको मजा आता था। भौमासुर था, उसको भी वायलेंस करके ही मजा आता था। तो ये वाली इंद्रिय तृप्ति जो होती है, अनकंट्रोलेबल इंद्रिय तृप्ति, वो दूसरे को हार्म कर कर, दूसरे का बुरा करके ही मजा आता है। तो कश्यप मुनि को जितनी भी बेटियां दी थी, 17 बेटियां, आधी बेटियां देवताओं को जन्म देंगे, आधी बेटियां असुरों को जन्म देंगी। ठीक है, तो ये मिक्स्ड पॉपुलेशन क्रिएट करेंगी कश्यप मुनि की पत्नियां। अभी दक्ष बड़ा सेटिस्फाइड था, क्योंकि उसको पता था उसने अपनी बेटियों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता चुना है, और उसकी बेटियां वहां पे जाके हेल्दी रहेंगी, और वो जो दामाद है वो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे इनको, सारे बच्चे हेल्दी होंगे, बेटियां हेल्दी होंगी। तो आगे जाके जो पूरा ब्रह्मांड में जो प्रजनन होगा, जो पॉपुलेशन बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या जिसको कहते हैं वो बढ़ेगी, तो वो काफी सही, सबका एकदम बैलेंस होगा, सारी आत्माओं को अपनी अपनी चेतना के हिसाब से शरीर मिलेगा। तो जब ये बेटियों की शादी नहीं हुई थी, जब पहले 10,000 बेटों ने संन्यास लिया, फिर 1,000 बेटों ने संन्यास लिया, और 60 बेटियों की शादी नहीं हुई थी, तो तब सारी आत्माएं ऐवी ऐसे हवा में जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वैसे घूम रही थी। तो आत्माओं को अपनी चेतना के हिसाब से शरीर मिला नहीं था। बट पूरा ब्रह्मांड में आत्माएं, अनलिमिटेड आत्माएं घूम रही है, तो वो प्रेशर ब्रह्मा जी के सर पे कंटिन्यूअसली रहेगा, दक्ष के सर पे कंटिन्यूअसली रहेगा, कि ये जो आत्माएं ऐसे हवा में ही उड़ रही है, इनको शरीर की जरूरत है। अब उनको शरीर देने की जरूरत के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट बनना है। तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन बनी, दक्ष की 60 बेटियां बनी। इस तरीके से पॉपुलेशन शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप विवाह के बारे में सोचते हो, तो विवाह कभी सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं होता। विवाह जो होता है 2 परिवारों के बीच में भी होता है, और उससे भी ज्यादा उसका मकसद जो होता है वो बहुत हायर लेवल पे डिसाइड होता है, बहुत ही हायर पर्पस होता है विवाह का। विवाह को कभी, विवाह यज्ञ को बहुत ज्यादा ऐसे ये नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए, या फिर एक सिर्फ एंजॉयमेंट का साधन नहीं समझना चाहिए, कि सब लोग आएंगे, नाचेंगे, मेहंदी में डांस होगा, संगीत होगा, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो विवाह का डेफिनेशन इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। विवाह का मतलब ही होता है आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हो, अगला किसी न किसी आत्मा को शरीर देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो इसलिए कहते हैं कि माँ बनना, पिता बनना इटसेल्फ इज पुण्य का काम। कभी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, तो सब लोग गिफ्ट्स लेके क्यों आते हैं, खासकर कभी कभी तो गोल्ड के छोटे छोटे इयर रिंग्स देते हैं बच्चे को, छोटा छोटा फिंगर रिंग दिया जाता है, चेन दिया जाता है। इतना क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, बच्चा ही तो हो गया, वो बच्चा कर क्या रहा है ऐसा। लेकिन आपने पूरे ब्रह्मांड को के लिए ब्लेसिंग करी है,
तो क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्मांड को किसी ना किसी दो आत्माओं को या एक आत्मा का आपने भला किया है उसको शरीर देकर। नाउ दैट इज काउंटेड एज अ पुण्य। पुण्य का काम। 9 महीने तक आपने तपस्या करी, पिता भी तपस्या करेंगे अगले 25 साल बच्चे को सेटल कराने में। तो जो तपस्या होती है 25.9 ईयर्स की, वो तपस्या का फल आपको मिलता है, वो पुण्य में काउंट होता है। बच्चे को जन्म देना भी पुण्य है, और बच्चे का लालन पोषण करना भी पूरी तरह पुण्य में काउंट होता है। इसलिए पूरा समाज जो है बहुत ग्लोरीफाई करता है जब किसी को बच्चा होता है। आप समाज की जिम्मेदारी उठा रहे होते हो, आप ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी उठाते हो, दक्ष को हेल्प करते हो इस तरीके से। तो दक्ष बहुत ज्यादा हैप्पी था। तो दक्ष को पता चला कि अरे, ये सारी मेरी बेटियां जो है वो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करेंगी, और वो बच्चों से पूरे ब्रह्मांड गूंज उठेगा। सो दक्ष के कुछ कुछ डिसेंडेंट्स थे, दक्ष के जो पोते थे कुछ राजा बने, कुछ कुछ थे वो देवता बने। बहुत सारे तो बच्चे जो थे, पोते पोतियां थी, वो तो देवता लोग ही बने, देवता गण बने। और वो उनका चरित्र जो था वो बहुत हाई लेवल का था। सबने ही वॉलंटरीली कृष्णा की सेवा के लिए कोई ना कोई जॉब ढूंढ लिया पूरे ब्रह्मांड में मेंटेनेंस का। तो जैसे अगर कोई डिवोटी बहुत सारी सोसाइटी का ये जिम्मेदारी उठा लेता है, अगर पॉलिटिशियन ही बन जाता है और समाज का गांव गांव में पाइप बिछाना, गांव गांव में खेती का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि सारे किसानों को फर्टिलाइजर जाए, सारे किसानों को फंडिंग चला जाए, तो वो डिवोटी जो कर रहा है वो कृष्णा की सर्विस में कर रहा है। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो थे वो सारे देवताओं ने कृष्णा की सर्विस में एक्सेप्ट कर लिए। तो उनका कैरेक्टर बहुत हाई सुप्रीम लेवल का था। जितने भी देवता लोग, उनके ज्यादा से ज्यादा पोते पोतियां जो थे वो देवता थे दक्ष के। अभी मुहूर्तिकास भी थे, जो इंस्टेंट कर्मा देने, कर्म के रिजल्ट देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मुहूर्तिकास वो होते हैं, जैसे कि आपने किसी को चूटी काटी तो उसने पलट के आपको चूटी काटी, आपने किसी को थप्पड़ मारा तो उसने पलट के दो थप्पड़ मारे। तो इंस्टेंट कर्मा के जो रिजल्ट्स होते हैं वो मुहूर्तिकास देते हैं। तो दक्ष के पोतों में ये वाले मुहूर्तिकास भी जन्मे। अब डॉटर्स गिव बट, अभी आगे देखते हैं कि डॉटर्स ने किस किस को जन्म दिया। तो डॉटर्स ने 8 वसुस को जन्म दिया। 8 वसु थे। हर्षा, हैप्पीनेस को जन्म दिया। हर्ष को, तो हमें लगता है ना हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होती है? हैप्पीनेस मतलब स्माइल करना, अंदर से बड़ा अच्छा लगना, बहुत हैप्पी हैप्पी फील होना, कभी दिल में लड्डू फूटना, कभी लगना जैसे बटरफ्लाई पेट में आ रहे हैं। बट हैप्पीनेस की एक डीटी होती है, हर्ष कहते हैं उसको। हर्ष, हर्ष नाम की एक डीटी है वैकुंठ में, जो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होकर आती है। तो हर्ष ऑलरेडी गोलोक में तो हमेशा ही सच्चिदानंद आनंद ही आनंद होता है गोलोक में। तो वहां की डीटी जो हैप्पीनेस लाती है यहाँ पर, उसको, उस डीटी का नाम ही है हर्ष। तो उसी का एक्सपांशन मटेरियल वर्ल्ड में होता है, ठीक है। सो जब भी हम हैप्पी होते हैं ना, तो आइडियली स्पीकिंग हम क्या कर रहे होते हैं? उस डीटी की वर्शिप कर रहे होते हैं। सो हर्ष नाम की एक डीटी है, उसको जन्म दिया दक्ष की बेटी ने। उसके बाद एक बेटी ने किसको जन्म दिया? शोक। अब हर्ष होगा तो शोक भी होना चाहिए ना, सैडनेस, लैमेंटेशन को। शोक मतलब क्या? लैमेंटेशन मतलब शोक मनाना, एज इफ कोई सच में चला गया है ऊपर और वापस कभी नहीं मिलने वाला, उसका फेस आपको कभी नहीं दिखने वाला, क्योंकि वो तो बॉडी जल गई। सो शोक, लैमेंटेशन होता है। कभी कभी मेरे हाथ से नौकरी चली गई, अब ये नौकरी मेरे हाथ में कभी नहीं आएगी। हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, अब उसका चेहरा मुझे कभी नहीं दिखेगा, उसका हाथ पकड़ के उनके पाँव कभी नहीं दबा पाएंगे हम, उनकी सेवा कभी नहीं कर पाएंगे। तो वो शोक होता है। शोक मतलब कोई ऐसी चीज, ऐसे फील होना जैसे कि ये तो कभी मिल ही नहीं सकता अभी वापस, एंड वी आर डूम्ड टोटली। तो शोक को जन्म दिया एक बेटी ने। तो शोक नाम की भी एक डीटी होती है। आपको इतना समझ लेना चाहिए कि ये सारे, आप ऐसे इमेजिन करो कि दक्ष की जो बेटियां है ना, वो बच्चों, न्यूबॉर्न बेबीज है उनके पास। तो एक न्यूबॉर्न बेबी हर्ष है, वो रिप्रेजेंट करती है हैप्पीनेस। एक न्यूबॉर्न बेबी है शोक है, वो रिप्रेजेंट करती है लैमेंटेशन को। तो ये वाले बड़े होकर कैसे दिखेंगे? इनके 2 हाथ होंगे, 2 पाँव होंगे, एक नाक होगा, 2 आंखें होंगी, और प्रॉपर अच्छे से वो कृष्ण की सेवा में अपना अपना काम कर रहे होंगे। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम अपने अंदर लाएंगे। तो ये सारे देवतागण हैं, ये सारे देवतागण हैं। तो वैसे शोक को जन्म दिया। फिर उसके बाद तीसरा जो बेटा हुआ उसका नाम था, उस वो कौन था? भय। भय को भी जन्म दिया। तो एक बेटा था हर्ष, दूसरा बेटा था शोक,
और तीसरा बेटा था भय। तो दक्ष को पता चला कि बेटियां अभी अच्छे से ये प्रजनन करना शुरू किया है। उसके बाद दक्ष के पास न्यूज आई कि अलग अलग सिटीज को जन्म देना शुरू किया है। तो हमें क्या लगता है ना, सिटीज मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया का नाम है। तो आज चलो इसका नाम कुछ और है, कल इसका नाम कुछ और रख देते हैं। जैसे हम नाम बदल देते हैं ना, राज्यों का नाम बदल देते हैं। ये इलाहाबाद है तो चलो इसका प्रयागराज कर लेते हैं, ये कोई और है इसको तेलंगाना कर देते हैं। तो हम नाम बदल देते हैं ना उस चीज का। तो वैसे ही हाँ जी। सो वैसे ही हमें ऐसे लगता है, बट ट्रुथ टू बी टोल्ड, हर सिटी का और हर टाउन का जो नाम हमारे संस्कृत में जो नाम है, हमारे वाले नहीं नाम जो इंडिया रखते हैं, बॉम्बे रखते हैं, ऐसे वाले नाम, संस्कृत वाले जो नाम है ना, तो संस्कृत को स्पिरिचुअल लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि संस्कृत का एक भी वर्ड भौतिक नहीं है। संस्कृत का ग्रामर भी सीखने जाओगे ना, किम करोसी, आप किम करोसी इतना भी पूछोगे क्या कर रहे हो, तो किम नाम की भी एक डीटी होगी ऊपर के लोकों में, और करोसी नाम की भी एक डीटी होगी। तो ऐसे करके आप कुछ भी संस्कृत में बोलते हो, हर एक लेटर की एक डीटी ऊपर होती है। जैसे सा रे ग म प ध नी सा, हर एक की एक एक डीटी है। वैसे संस्कृत के सारे लेटर्स जितना भी आपने पढ़ा हो ना, इसलिए उसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि वो सीधा ऊपर भगवान से कनेक्ट करती है। तो वैसे ही अभी सिटीज को जन्म देना शुरू किया। सिटीज को जन्म दिया तो सबसे पहले स्कंद को जन्म दिया, स्कंद नाम की सिटी को जन्म दिया। उसके बाद एक बेटी थी, वो सिर्फ सिटीज को जन्म दे रही थी, अलग अलग सिटीज को जन्म दे रही थी और अलग अलग टाउन्स को जन्म दे रही थी। मतलब जितने भी उस वक्त गांव के नाम पड़े, शहरों के नाम पड़े, ये सारे नाम जो थे वो एक्चुअल में बेटे थे, दक्ष के पोते थे। और वो पोते उस एरिया को रूल करते थे। तो ये लोग अगर इनविजिबल है, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन टॉप व्यू से उसका सारा मैनेजमेंट करते रहते हैं हमेशा। उसके हिसाब से फिर कार्तिकेय कार्तिकेय को जन्म दिया, फिर शिशुमरा को दिया। शिशुमरा को मतलब क्या, डॉल्फिन को जन्म दिया। शिशुमरा मतलब क्या होता है, डॉल्फिन। तो बेटी ने फिर एक स्पीशी को जन्म दिया, डॉल्फिन को जन्म दिया। फिर उसके बाद एक्सपांशन, शिशुमरा मतलब वो सारा जो शेप होता है, सारे प्लैनेट्स इकट्ठे आते हैं और उनका एक शेप बनता है। तो उस शेप को फिर एक बेटी ने जन्म दिया। तो हमें लगता है शिशुमारा मतलब एक सारे प्लैनेट्स को एक डॉल्फिन का, डॉल्फिन के डॉट्स की तरह सबको अरेंज कर दिया है और पूरा यूनिवर्स ऐसे डॉल्फिन के शेप में दिखता है। लेकिन वो शिशुमरा का जो शेप है, वो वर्ड जो कहते हैं शिशुमरा, तो उसकी भी एक डीटी है टू हैंडेड फॉर्म वाली। तो अगर कोई कहेगा ना शिशुमरा दिखता कैसे है, तो शिशुमरा का एक रूप डॉल्फिन की तरह दिखता है और ओरिजिनल रूप टू हैंडेड फॉर्म की एक डीटी है। जैसे पहाड़ दिखता कैसे है, पहाड़ ऐसे इन्वर्टेड कोन की तरह दिखता है, लेकिन पहाड़ की डीटी कैसे दिखती है, टू हैंडेड फॉर्म वाली डीटी है। विग्रह उसका दो हाथ, दो पैर, दो आंख, एक नाक, ऐसे करके ही है। सो ऐसे करके विग्रह, शिशुमरा के विग्रह को जन्म दिया, शोक के विग्रह को जन्म दिया, हर्ष के विग्रह को जन्म दिया, भय के विग्रह को जन्म दिया, लस्ट को, वासना के विग्रह को भी जन्म दिया। उसके बाद सिटीज के विग्रह को जन्म दिया। तो हम कहते हैं हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। तो महाभारत में जितने वर्ड्स आते हैं ना, हस्तिनापुर, मगध, ये सारे वर्ड्स, तो ये वर्ड्स सिर्फ एरिया नहीं है, गांधार ये वो, इसकी डीटीज है टू हैंडेड फॉर्म वाली। तो इनका भी एक अलग रूप है जहाँ पे दो हाथ वाले वहां पे ऊपर उसके फ्लोट होके उसका मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद विश्वकर्मा, एक बेटी ने किसको जन्म दिया, आर्किटेक्ट को जन्म दिया। तो उसका नाम क्या था, विश्वकर्मा नाम था। उसके बाद दो मनुओं को जन्म दिया एक बेटी ने। दो मनु जन्मे तो मनु के आगे के डिसेंडेंट्स जो थे वो सारे तैयार हो गए। तो दो पोते थे, मनु थे, उन्होंने अपने बच्चों को इतना अच्छे से ट्रेन किया कि पूरे यूनिवर्स को रूल करने के लिए उन्होंने अच्छे से उनको शास्त्रों का ज्ञान दिया, उनको सारे एडमिनिस्ट्रेटिव। ऐसा नहीं होता कि आप अगर देश चला रहे हो तो आपकी भक्ति कम होगी। यहाँ पे मनु पूरा यूनिवर्स चलाते हैं और फिर भी कृष्णा की भक्ति बहुत अच्छा कर पाते हैं। मनु के बेटे उत्तानपाद ने भी बड़ी अच्छी भक्ति करी है, सबने अच्छी करी है, राजा प्रियव्रत ने भी बड़ी अच्छी भक्ति करी है।
सो आप एडमिनिस्ट्रेशन और भक्ति कट्टे कट्टे चल सकती है, जरूरी नहीं होता हमेशा ही ये करना चाहिए कोई और, यू कैन गेट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो वैसे करके डिसेंडेंट्स जो थे मनु मनु बहुत आगे जाकर फेमस बने अपनी फैमिली संभालने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और सक्सेसफुल हुई पूरा यूनिवर्स को हैंडल करने में, पूरी यूनिवर्स को चलाने में। मनु सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पोता रहा दक्ष का। विश्वकर्मा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा एज अ आर्किटेक्ट। ऊपर के लोगों में सबने विश्वकर्मा से कंस्ट्रक्शंस कराना शुरू किया। नीचे के लोगों में कौन फेमस है? मय दानव, है ना? नीचे के लोगों में मय दानव है। लेकिन विश्वकर्मा ने मय दानव को भी सरपास कर दिया अपने स्किल्स से। तो सब लोग विश्वकर्मा, ये पोता जो है दक्ष का, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था क्योंकि उसके पास जो नॉलेज था आर्किटेक्चर का, कहीं ना कहीं उसने मय दानव को डिफीट कर दिया था नॉलेज में, वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। अभी एक डॉटर थी, उसने जन्म देते वक्त किसको जन्म दिया? पंचयाम, द स्पैन ऑफ द डे को जन्म दिया। स्पैन ऑफ द डे मतलब हमारा दिन जो होता है इसमें प्रहर में डिवाइडेड होता है ना। सुबह का एक प्रहर होता है, दोपहर का होता है, शाम का प्रहर होता है, फिर नाइट का एक प्रहर होता है, मिड नाइट का एक प्रहर होता है, ऐसे करके 5 प्रहरों को जन्म दिया। तो हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब वो कोई सुबह 4 घड़ी के कांटे पे 4 से 6 नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त नाम की एक विग्रह ही है। वो ब्रह्म मुहूर्त नाम का विग्रह इधर उधर घूमता रहता है सुबह सुबह और नोटिस करता है कौन उठा है कौन नहीं उठा, कौन उठा है कौन नहीं उठा। तो ब्रह्म मुहूर्त नाम का विग्रह है। फिर हम कहते हैं दोपहर को अरे रजोगुण हैवी हो जाता है, इस प्रहर पे रजोगुण बहुत हैवी होता है। इसमें अगर आप अच्छे से खाना खाते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से हेल्दी रखते हो, तो रजोगुण जो है आपके खाने को अच्छे से पचाता है और आपको ढेर सारा सक्सेस भी दे देता है, आपकी मटेरियल डिजायर्स में, आपकी भौतिक इच्छाओं में सक्सेस दे देता है। तो अभी वो प्रहर की भी एक डीटी है जो दोपहर को घूमती है और सबके अंदर सक्सेस पाने की इच्छा जागृत करती है। साथ साथ आपका खाने को पचाने की भी जिम्मेदारी उठा लेती है, आपके जो जठर अग्नि है उसके साथ मिलकर काम करती है। तो ये सारे 5 प्रहरों को 5 बेटे जन्म दिए, ठीक है, एट द सेम टाइम। 5 जैसे हम कहते हैं ना ट्विन्स होते हैं, क्वाड्रप्लेट्स होते हैं, वैसे पेंटाप्लेट्स, इनको ऐसे 5 बेटों को जन्म दिया, 5 प्रहरों को, जो सबको जगाएंगी। और सबको, ये सारे प्रहर क्या करते हैं? लोगों को जगाने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करने के लिए। अब तमोगुणी लोग होते हैं, रात भर इनका गंदे गंदे बिजनेसेस चलते हैं, रात भर कसिनोज ओपन रहते हैं, तो गंदा बिजनेस ये देखा जाए। तो तब भी वो प्रहर जो है, रात के जो 2 प्रहर है, वो कट्टे कट्टे काम कर रहे हैं तमोगुणी लोगों को जगा कर रखने का, जगा कर रखने का, उनके अंदर वो इच्छाएं डालने का कि जागो जागो, ये करो वो करो। और जो सोए हैं उनको सो कर रखने का। सो हर प्रहर अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने हिसाब से निभाता रहता है। अभी सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे डिस्क्राइब करना शुरू किया दक्ष की बेटियों के बारे में। उन्होंने कहा कि दक्ष की 2 बेटियां जो थी, जिन्होंने भूत से शादी की थी, तो भूत नाम की एक डीटी है, एक विग्रह है जिसका नाम ही भूत है। तो वो भूत बिकम्स द फादर ऑफ ऑल द भूतास। तो उन्होंने कितनों को जन्म दिया? भूतों को 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब कितना हुआ? 10 मिलियन हो गया, 1 मिलियन हो गया, 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया है ना। तो 1 करोड़ भूतों को इसने 2 बेटियों ने जन्म दिया। दक्ष की 2 बेटियां थी, उन्होंने भूत के राजा से शादी करी, भूत मेन भूत राजा से शादी करी, और उनको 1 करोड़ भूतों का मतलब जितनी आत्माएं ऐसे घूम रही थी ना हवा में, जिनके पास शरीर नहीं था, लेकिन उनका एक्सीडेंटल डेथ का पास्ट था, तो ये सारी आत्माओं को फाइनली भूत का तो एटलीस्ट शरीर मिला। भूत का शरीर भी इतना बुरा नहीं होता वैसे तो, मनुष्य शरीर को कंपैरिजन बड़ा ही खराब शरीर है, बड़े तड़पते हैं लोग, लेकिन एटलीस्ट मिला तो सही, कुछ तो शरीर मिला। ऐवी हवा में विदाउट शरीर घूमने से अच्छा है कुछ तो। भूत का शरीर मतलब एयर एंड इथर ही होता है उसमें सबसे ज्यादा। कभी कभी किसी किसी के अंदर अगर बहुत ज्यादा आसुरी शक्तियां होंगी, तो किसी ने अगर ब्लैक मैजिक ही किया होगा और ब्लैक मैजिक करने वाला ही मर गया, तो उसके अंदर थोड़ा सा अर्थ कंपोनेंट बच जाता है। लेकिन अगर कोई सात्विक इंसान है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो उसके अंदर सिर्फ ईथर ही रहेगा, एयर कंपोनेंट भी कम रहेगा। तो डिपेंड करता है आपकी चेतना क्या है। तो 1 लाख भूतों को जन्म दिया। अब वो 1 लाख भूतों को एटलीस्ट दे विल विश टू सर्व शिव जी,
एंड शिव जी को ये सेवा करके वापस उनको मनुष्य योनि में आने के चांसेस तो है। तो उन 1 लाख में से जिन्होंने शरणागति ली उनका उद्धार हो जाएगा। तो ये 1 करोड़ जो भूतों को जन्म दिया, तो उनको क्या कहा गया? रुद्र भूताज कहा गया। रुद्र भूताज मतलब जो शिव जी के अंडर आएंगे अभी। ये सारे भूत तो बच्चे तो है दक्ष की बेटियों के और भूत के, लेकिन फिर भी वो किसकी शरणागति लेंगे? रुद्र की शरणागति लेंगे। मतलब शिव जी का एक एक्सपांशन है रुद्र, उसकी शरणागति लेंगे। तो इंक्लूडिंग 11 प्रिंसिपल रुद्रास एंड होस्ट ऑफ घोस्ट्स एंड हॉबगॉब्लिंग्स, इमेजिन दैट। तो जो ये 1 करोड़ भूत थे उसमें कौन कौन आया? 11 रुद्र भी आए। तो 11 रुद्र भी उसी के अंदर जन्म हुआ था। गॉबलिन्स, हॉबगॉब्लिन्स का भी जन्म हुआ था। हॉबगॉब्लिन्स और घोस्ट्स में क्या फर्क होता है बताओ? हॉबगॉब्लिन्स और घोस्ट में क्या फर्क होता है? मैंने आपको बताया था, भूल गए आप? गॉबलिन्स कौन होते हैं? नहीं, गॉबलिन्स होते हैं जिनके पास शरीर होता है। शरीर होता है उनके पास, प्रॉपर शरीर होता है, लेकिन वो जल्दी मरते ही नहीं है। उनको वो मर नहीं पाते। वो बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन ही लाखों लाखों साल तक होती है। मतलब जैसे हम लोग 100 साल में मर जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई हॉबगॉब्लिन होगा तो उसने सतयुग भी देखा होगा, उसने द्वापर भी देखा होगा शायद, या फिर कलयुग के ही लाखों। हमारा कलयुग 4,37,000 सालों का है। तो 4,37,000 सालों में वो ऑलरेडी 1 लाख साल से जी ही रहा है, मर ही नहीं रहा है वो। उसको टॉर्चर ही दिया जाता है कि तू मरेगा ही नहीं। तो उसका जिसके साथ भी रिश्ता होगा, सब किसके साथ दोस्ती करके उसने एक अपार्टमेंट रेंट कर लिया और उसमें रहने लग गया। अब उसको सामने अपने दोस्त की मृत्यु देखनी पड़ेगी। और उसकी एजिंग नहीं होती, वो बूढ़ा नहीं होता, तो वो हमेशा यंग रहता है। तो आसपास के लोग उससे डरने लग जाते हैं। फिर वो सबसे आइसोलेट होके, इनविजिबल होके रहने लग जाता है। इस तरीके से वो, और अपनी इच्छा से इनविजिबल हो सकता है, अपनी इच्छा से वो अपना चेहरा दिखा भी सकता है। तो इस तरीके से ये भूतों की कैटेगरी हॉबगॉब्लिन्स अलग ही होती है। तो ये वाली जो भूतों ये वाले जो थे हॉबगॉब्लिन, ढेर सारे हॉबगॉब्लिन्स, 1 करोड़ में हॉबगॉब्लिन्स को भी जन्म दिया उसने। उसके बाद हाँ, घोस्ट को भी जन्म दिया, रुद्रों को भी। उसमें 11 रुद्र आ जाते हैं। 11 रुद्र मतलब प्रॉपर शिव जी के एक्सपांशंस कहा जाता है उनको। ये 11 रुद्रों की जो पूजा होती है, अगर आप अघोरी पूजा करते हो तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हो, बट देन अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू मटेरियल डिजायर्स। तो ये बहुत डेंजरस पूजा समझी जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर कब किसी का बुरा करने की इच्छा जागृत हो जाए। आपको किसी ने बुली किया और आप उसको मारना नहीं चाहते, खुद ऐसे आप खुद उसको ठुसा नहीं मारना चाहते, तो आप हो सकता है आप ऐसी कोई इच्छा करो, अघोरी इच्छा करो, और फिर आप ऐसा कुछ काम करो जिससे कि उसको घर पे बैठे बैठे ही बुखार आ जाए। तो आपके अंदर पता ही नहीं ना क्या इच्छा आ जाएगी। आपने आंखें बंद की, इतना गुस्सा आ गया, आपने बस इमेजिन किया कि उसको आग लग रही है, वो आग में जल रहा है, तो उसको वहीं पे बैठे बैठे उसका तापमान बढ़ता रहेगा और शरीर गर्म हो जाएगा। तो ये बड़ी रिस्की चीज होती है। तो ये सारे जो होते हैं भूतास, तो ये आधे सारे रुद्र के अंडर भी आते हैं। तो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ये सारे 1 करोड़ के पे मास्टरी होती है इन लोगों की, कि ये 1 करोड़ लोगों को कैसे इन्वोक करना है और इनसे काम कराने हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा परीक्षित को, कैन यू इमेजिन 1 करोड़ भूताज, ऐसे करके। तो परीक्षित महाराज ने बस नॉड किया। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, डिसेंडेंट्स ऑफ दक्षास 2 डॉटर्स विद अंगिरा वर पिताज एंड अथर्वंगिरास वेदा। तो अंगिरा की जो 2 बेटियां, अंगिरा के साथ दक्ष की जो 2 बेटियों की शादी हुई थी, उसमें कौन आए? सारे पितृलोक में रहने वाले लोग। तो अभी ऐसा होगा कि किसी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, ऐसे करके पूर्वज मरे होंगे। अब उनकी आत्मा भी ऐसे डस्ट पार्टिकल की तरह कहीं पे घूम रही है, उनको शरीर ही नहीं मिला, तो पितृलोक में शरीर मिलेगा। पितृलोक में कैसा शरीर मिलता है? पिच वाइट मिलता है शरीर। पिच वाइट मतलब आप व्हाइट कपड़ों में ही घूमते हो इधर उधर, और आपका शरीर भी पूरा व्हाइट होता है। वहां पे बड़ी ठंड होती है पितृलोक में, ऐसे कोई नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता। सो दे एक्चुअली बहुत ज्यादा वहां पे ठंडक ठंडक ठंडक, जैसे अंटार्कटिका ठंडा होता है वैसे पितृलोक ठंडा करके, तो इसलिए इनकी स्किन भी बड़ी ठंडी ठंडी पड़ी रहती है। व्हाइट कलर, ऐसे यहाँ का नॉर्मल फेयर कलर भी नहीं होता। इट इज प्रॉपर स्नो कलर होता है, व्हाइट कलर ही होता है इन लोगों का। तो
ये सारे जो डस्ट पार्टिकल की तरह पूर्वज घूम रहे थे उनको पितृलोक में वो शरीर मिल गया। तो अंगिरा मुनि की जो पहली पत्नी थी, दक्ष की बेटी थी, उसने सारे पितृलोक में शरीर मिल जाए इसलिए वो सारी पितृलोक की आत्माओं को शरीर दे दिया। एंड देन दे वर ट्रांसपोर्टेड टू पितृलोक। सारे पितराज वहां से एग्जिस्टेंस आ गया। उसके बाद अथर्वंगिरासा वेद वेद को जन्म दिया। दूसरी बेटियों ने किसको जन्म देना शुरू किया? वेदों को जन्म देना शुरू कर दिया। तो वेद, आप कोई भी वेद का नाम लो, उसकी एक विग्रह होगा ही होगा ब्रह्मांड में। उसका विग्रह होता ही होता है। किसी भी, आप ऋग्वेद जैसे ही बोलोगे ना, तो हमारे सामने बुक आती है, लेकिन उसका जो विग्रह है वो ब्रह्मांड में ऑलरेडी है। हाँ है। हर वेद का आप जैसे ही बोलते हो आई एम स्टडिंग ईसोपनिषद, ईसोपनिषद का भी विग्रह है। अंडरस्टूड? इस उपनिषद का भी विग्रह है, वैसे सारे उपनिषदों के विग्रह है, सारे वेदों के विग्रह है। तो अंगिरा की दूसरी बेटी ने सारे वेदों के विग्रह को जन्म देना शुरू किया। एंड देन इसलिए सबको, एवरीबडी सरप्राइज्ड कि इंडिया का ज्ञान खत्म क्यों नहीं होता। मुगल आके पूरे इंडिया के मंदिरों को तोड़ के चले जाते हैं, पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेते हैं मुगल। फिर ब्रिटिशर्स आते हैं। तो लगातार कंटिन्यूस इतना कॉन्कर करने के बाद 500-600 साल पे, मतलब इंडिया ऐसे दूसरे से दुश्मनों से ही रूल हो रहा है। फिर भी हमारी भगवत गीता गायब क्यों नहीं हो रही है? भागवतम गायब क्यों नहीं हो रहा है? उपनिषद गायब क्यों नहीं हो रहे? हमारे चार वेद गायब क्यों नहीं हो रहे? आज भी हमारी कोई भी लाइब्रेरी देखो हमारी, तो वो सारी पूरी लाइब्रेरी भरी कैसे रहती है शास्त्रों के हिसाब से? वाई इट इज नॉट गो इनविजिबल क्यों नहीं हो रहा है ये ज्ञान? दिस इज द रीजन। ये सारे विग्रह है ना, ये कहीं ना कहीं से आएंगे, इधर आएंगे, किसी को एम्पावर कराएंगे, उससे लिखवाएंगे, लेकिन वो जिंदा रहेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, हमेशा अपने आप को जिंदा रखेंगे। क्योंकि अभी उनकी ऐसी डेथ ही नहीं हुई है, विग्रह की डेथ नहीं हुई है, तो बुक फॉर्म में कैसे डेथ हो सकती है? तो आओ, जिसको अटैक करना है करो हमारी कंट्री पे। आपको तक्षशिला जलानी है, आपको हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जलानी है, हमारी पूरी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जलानी है, जलाओ। फिर भी ये ज्ञान वापस रिपीट होके ज्ञानी आएंगे, उनके हृदय में ज्ञान डालेंगे ये सारे वेदों के जो विग्रह है, और वो वापस बुक्स लिखेंगे, और ये नॉलेज हमेशा रहेगा ही रहेगा। जब तक डीटी जिंदा है, जब तक विग्रह जिंदा है, तब तक ये रहेगा ही रहेगा। अंडरस्टूड? उसके बाद फिर हाँ, कृशस्वा का जो ऋषि था, उसके साथ दो बेटियों की शादी कराई थी। तो उससे ऋषि मुनि जन्म दिया। धूमकेतु को जन्म मिला। धूमकेतु जन्मा, वेदशिरा जन्मा, देवला जन्मा, वयुना जन्मा, और एक एक मनु इस बेटी के थ्रू जन्मा। फिर 27 बेटियां जिन्होंने मून गॉड से विवाह करा था। तो उनको शुरुआत में, उनको 27 बेटियों को शुरुआत में कोई बच्चे हो नहीं रहे थे। परीक्षित महाराज ने पूछा ऐसा क्यों, उनको क्यों बच्चे नहीं हो रहे थे? तो सुखदेव गोस्वामी जी ना, ओ इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। क्योंकि मून गॉड जो था, उसने शुरुआत को पहली बेटी से उसको बहुत ज्यादा प्रेम था। 27 बेटियों में से जिसके साथ विवाह करा था, तो उसके साथ उसको पहली बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम था। और फिर बाकी बेटियों के से वो मिलने ही नहीं जाता था। 27 पत्नियों में से एक ही पत्नी से बहुत प्रेम हो गया था उसको, पहली पत्नी से। तो बाकी बेटियों को उसने इग्नोर कर दिया था। तो दक्ष ने उसको फिर शुरुआत में श्राप दे दिया था कि तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें डिसीज हो जाए, जिससे कि तुम्हें बच्चे ही ना हो। लेकिन अगले कल्प में वापस उसका वो श्राप जो था, वो ये करके उसको फिर बच्चे हो गए थे। तो यहाँ पे जब उसको ये श्राप दे दिया, लेकिन आफ्टरवर्ड्स मून गॉड पैसिफाइड दक्ष। दक्ष दक्ष को क्या किया मून गॉड ने? क्या किया? पैसिफाई किया। मतलब बड़े सॉरी वॉरी बोला कि गलती हो गई, मैं अभी सबका ख्याल रखूंगा, सबको इक्वल अटेंशन दूंगा, मैं मीठी बातें करूंगा, और सबको हेल्दी रखूंगा। तो पति का कर्तव्य ही होता है पत्नी को इग्नोर ना करो, निग्लेक्ट ना करो। तो इग्नोर करना और निग्लेक्ट करना श्राप कर देने वाला अपराध होता है, अगर पति पत्नी को इग्नोर करता है या निग्लेक्ट करता है। तो दक्ष ने कहा था उसको कि क्योंकि तुमने मेरी 26 बेटियों को इग्नोर किया है और निग्लेक्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसलिए कहा जाता है कि जो भी पति अपने पत्नी को कभी इग्नोर करता है या निग्लेक्ट करता है, तो सबसे पहले उसके चरित्र पे दाग आ जाते हैं। आपका कारण कुछ भी हो, कितना भी आप पायस कारण हो या इम्पायस कारण हो, लेकिन अगर आप पत्नी को इग्नोर कर रहे हो, और निग्लेक्ट, इग्नोर को कर क्या कहेंगे, निग्लेक्ट को
नजरअंदाज कर रहे हो, मतलब है सामने फिर भी ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो है ही नहीं घर में। आप बात ही नहीं कर रहे हो उसके साथ, आप उसके हाथ का खाना ही नहीं खा रहे हो, और आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि हाँ बस घर में एक फर्नीचर है और उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं। तो जैसे ही आप ये काम करते हो ना, तो वैसे ही आप अपराधी बन जाते हो, सीधा अपराधी बन जाते हो इन द लॉ ऑफ दिस थिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और उसके हिसाब से आप श्राप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो दैट इज कॉल्ड एज मून के ऊपर दाग। जो दक्ष ने उसको श्राप दिया था कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर पे दाग आ जाएंगे, और दाग आने के बाद तुम कभी बच्चा पैदा ही नहीं कर पाओगे। तो वैसे वाला जो है, वैसे उस लेवल का जो क्रोध है, उसको प्रकृति से सहना पड़ता है ऐसे पति को। तो ऐसे पति जो होते हैं, जो इग्नोर और निग्लेक्ट करते हैं, इनके साथ क्या होता है, इनके पास लक्ष्मी आना बंद हो जाती है धीरे धीरे। उनका गुड लक है वो खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे। लोगों के साथ उनके झगड़े होने लग जाते हैं। इनको शारीरिक बीमारियां होने लग जाती है। शारीरिक बीमारियां तो उसी इंस्टेंट हो जाती है जैसे ही आप पत्नी के साथ गलत व्यवहार करते हो, लेकिन फिर मानसिक बीमारियां भी होने लग जाती है। आपके अंदर से भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाता है आपका, और भगवान की भक्ति करने की इच्छा चली जाती है। इसलिए तुकाराम महाराज जी को देखो, पत्नी कितनी तंग करती थी, फिर भी उन्होंने कभी ऐसे विजिबली इग्नोर नहीं। अगर उसने बोला आज आपने आटा लाना है, तो तुकाराम महाराज जी जाते थे कुछ ना कुछ काम करके आटा लाने की कोशिश करते थे। बट टोटली ऐसे इग्नोर या निग्लेक्ट नहीं करते थे, कभी मिसबिहेव नहीं किया उन्होंने अपनी पत्नी के साथ। किसी ने सुना है तुकाराम महाराज जी ने कोई गलत वर्ड यूज किया है अपने पत्नी के लिए? ही नेवर यूज टू यूज रॉ बैड वर्ड्स, और बहुत ज्यादा ओवरलुक भी नहीं करते थे। तो मून गॉड ने ये सारा अपराध किया था, तो दक्ष ने उसको खरी खोटी सुनाई थी, और साथ साथ उसको बताया भी था कि पति का कर्तव्य क्या होता है, और तुमने अपने कर्तव्यों से गलत काम करके। फिर दक्ष ने उसको अच्छे से श्राप दे दिया था। फिर उसको बहुत मनाया मून गॉड ने। फिर मून गॉड ने बहुत ज्यादा मनाया ड्यूरिंग द डिसीज। तो दक्ष को बताया, तो दक्ष ने उसकी बात सुनी। सो अब जब तक वो मना रहा था ना, तब मून गॉड पहले बहुत सुंदर हुआ करता था सारे ही देवताओं में। वो इंद्र देवता को भी कंपटीशन दे देता था। तो ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन अभी क्या हुआ, उसके अंदर आत्मग्लानि आ गई कि सच में मैंने गलत किया, गलत किया, गलत किया। तो उससे क्या हुआ, उसका शाइन जो ब्राइटनेस था वो कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। तो तब उसके बाद इंद्र को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल समझा गया, हैंडसम समझा गया। उससे पहले मून गॉड वॉज कंसिडर्ड मोस्ट हैंडसम डेमी। लेकिन वो जो उसने जो पत्नियों के साथ पार्शालिटी की, उसके बाद चंद्र देवता की जो शाइन थी वो थोड़ी सी कम हो गई। और वो सारा उसका जो फेम था मोस्ट हैंडसम डेमिगॉड का, तो उसका फेम चला गया उसके हाथ से। और वो फेम किसको मिल गया, इंद्र देवता को मिल गया। सो आपके इसी को कहते हैं कि आपका सारा फॉर्चून चला जाता है। तो मून उसके बाद क्या हुआ, ही रीगेन्ड द पोर्शंस ऑफ लाइट ही हैड लॉस्ट ड्यूरिंग द डिसीज। तो उसको जो डिसीज हुआ था, तब उसके सारा जितना भी उसका सारा शाइन चला गया था। वो जैसे जैसे सॉरी बोला, गिल्टी फील करा, दक्ष को बहुत मनाने की कोशिश की, धीरे धीरे उसकी शाइन वापस आना शुरू हो गई। तब 10 मून। शिव जी की तपस्या है। हाँ जी, यहाँ पे तो नहीं लिखा है इसे। So thus the moon loses its shining power during the dark fortnight and manifests its light again in the bright fortnight। तो जैसे ही अमावस्या आती है, तो अमावस्या आते आते मून की सारी शाइनिंग पावर खत्म हो जाती है, और उसके बाद पूर्णिमा आते आते वापस शाइनिंग पावर बढ़ जाती है। तो प्रभुपाद ने कहा था कि मून के लिए ये साइकिल ही बन गई है तपस्या की। मून को हमेशा आत्मग्लानि फील होती है कि काश मैं वो गलती नहीं करता, और उसके बाद फिर उसको वापस लगता है कि अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मुझसे गलती हो गई है। तो वो 15 दिन गिल्ट में रहता है, तो अमावस्या आ जाती है, फिर 15 दिन भक्ति करता है तो पूर्णिमा आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि अमावस्या के दिन कोई ऐसे शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सो तो परीक्षित महाराज ने कहा ओहो दैट इज फैसिनेटिंग। फिर उन्होंने पूछा अब कश्यप मुनि के डिसेंडेंट 17 बेटियों का क्या हुआ, कश्यप मुनि ने जो 17 बेटियों के साथ विवाह किया था उनके साथ क्या हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि कश्यप मुनि को जो पहली 4 बेटियां जो दी थी, तो फर्स्ट 4 गेव बर्थ टू डिफरेंट लिविंग बींग्स। तो पहली 4 बेटियों ने बर्ड्स को जन्म दिया, सांपों को, स्नेक्स को जन्म दिया। उसके बाद अलग अलग रेप्टाइल्स को जन्म दिया, मतलब बस स्लिदरी स्लिदरी सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको जन्म दिया।
और कई सारे बर्ड्स को जन्म दिया, लोकस्ट को जन्म दिया। और ये सारे स्पेशल उनके एंड टू वेरी स्पेशल डिसेंडेंट्स, सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला, और दो बहुत ही स्पेशल डिसेंडेंट्स को जन्म दिया। तो परीक्षित महाराज की आंखें ऐसे बड़ी हो गई और परीक्षित महाराज ने पूछा, हु आर दे स्पेशल डिसेंडेंट्स, मतलब कौन, किसको जन्म दिया? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया और बोला, गरुड़ को जन्म दिया, विष्णु भगवान का जो वाहन है गरुड़, उसको जन्म दिया एक एक बेटी ने, एक पत्नी ने, जो वापस जाकर भगवान विष्णु का कैरियर बना। और दूसरा जो डिसेंडेंट था, अरुणा, अरुणा को जन्म दिया, जो किसका वाहन बना, चैरियट ड्राइवर ऑफ सन गॉड, सन गॉड का चैरियट ड्राइवर जो है उसको जन्म दिया। तो सूर्य भगवान का जो रथ चलाता है अरुणा, उसको जन्म दिया। तो परीक्षित महाराज ने कहा, जय जय जय। एंड व्हाट अबाउट रेस्ट 13 वाइव्स ऑफ कश्यप, बाकी बची हुई 13 जो वाइव्स थी, पत्नियां थी कश्यप मुनि की, उनके बारे में क्या, उनको किसने जन्म दिया? तो इन्होंने बोला, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, फ्रॉम द वुम्स पॉपुलेशन ऑफ एंटायर यूनिवर्स हैज कम, पूरा ब्रह्मांड का जो भी पॉपुलेशन है वो उन्हीं के गर्भ से निकला है। वो पूरे यूनिवर्स की मदर्स बनी। ये 13 बेटियां जो थी वो पूरे ब्रह्मांड की माताएं बनी। उनका नाम था अदिति, दीति, दानु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवत्सा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, तिमी, तिमी जो थी वो उसको एक्वेटिक एनिमल्स को जन्म दिया, जितने भी पानी में एनिमल्स होते हैं ना, तो पानी के अंदर के सारे एनिमल्स जो थे वो किससे जन्मे, तिमी से जन्मे। और सरमा जो थी उसके अंदर से सारे कौन जन्मे, सारे फेरोशियस एनिमल्स, मतलब जिनके कैनाइन एनिमल्स, जो ऐसे मांस को फाड़ के खाने वाले एनिमल्स कौन थे, टाइगर्स होते हैं और लायंस होते हैं, और इनके सारे भाई बहन कजिन्स। तो टाइगर, चीता, लेपर्ड, ये सारे इनके जितने भी स्पीशीज में आते हैं, टाइगर और लायन के स्पीशीज में, वाली स्पीशीज में जितने भी आते हैं, वो सारे सरमा से जन्मे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे ऐसे क्यों, कि हर बेटी के अंदर से अलग अलग तरीके से? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हर बेटी का अपना अपना एक स्वभाव था, उनके स्वभाव के हिसाब से उन्होंने वो बच्चे, जो बेटी तो चलो पानी की तरह एकदम घुल मिल जाती है, उस पानी में कोई भी रंग डालो, पिंक रंग डाला होली का तो पानी पिंक हो गया, ग्रीन डाला तो ग्रीन हो गया। तो वैसे कोई कोई बेटियां बड़ी अडेप्टेबल होती है, इनको मुश्किल में डालो तो मुश्किल में आसपास के लोगों के साथ मिलजुल के रहेंगी, खुश होके किसी के साथ भी डालो ये सबके साथ मिलजुल के रह लेती है। तो ये वाली जो बेटियां थी तो वो तिमी की तरह होती है, तो उसने तिमी ऐसी थी पानी की तरह, वो सबके साथ घुल मिल के, तो उसके अंदर कौन सारे जन्मे, एक्वेटिक्स वाले जन्मे। फिर उसके बाद सरमा जो थी उसके अंदर बहुत ज्यादा फेरोशियसनेस थी, फेरोशियसनेस मतलब दहाड़े मारना। तो उसके अंदर सारे जितने भी लायन और टाइगर के स्पीशीज थे उनको सबको जन्म दिया शर्मा ने। फिर फ्रॉम द सुरभि, सुरभि जो थी, सुरभि के अंदर से गाय आई। सुरभि का खुद का नेचर बड़ा शांत था, सहनशील था, सहन ही करते जाना, मतलब गाय को आप कितना भी चाबुक मारो गाय आपको काटने को नहीं दौड़ती। गाय के दांत भी हमारे जैसे होते हैं, तो गाय काटती नहीं है, मैक्सिमम लात मारेगी अगर आप उसको बच्चा हुआ है और दूध निकालने जाओगे, अभी अभी बच्चा हुआ है और दूध निकालने, तो लात तो मारेगी। तो उतना ही करती है, बट वो हिंसक नहीं होती गाय ऐसे, खुद के अंदर उसके अंदर वायलेंस नहीं होता। तो सुरभि थी, सुरभि ने गायों को जन्म दिया, गाय इस पीशी को जन्म दिया। उसके बाद भैंस, दूसरी बेटी हुई उसको, तो वो भैंस, भैंस की स्पीशी को जन्म दिया। फिर सुरभि ने बैल को जन्म दिया। ऐसे करके ये सारी जो अदर एनिमल्स जो है विथ क्लूवन हूव्स, क्लूवन हूव्स उसको जन्म दिया सुरभि ने। तो सुरभि ने ये सारा जो कैटल कैटल सेक्शन में आता है ना, कैटल वाला सेक्शन, उसको सबको जन्म दिया सुरभि ने। तामरा जो बेटी थी, तामरा ने किसको, तामरा के नाम में ही तमोगुण है या ना, तो उसने वल्चर्स को जन्म देना शुरू किया। वल्चर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेड बॉडी का मांस खाते हैं, और वो वेट भी करते हैं कि कब मरेगा ये एनिमल। तो शिकार करने नहीं जाते, वो मरे हुए एनिमल के ही टुकड़े खाना पसंद करते हैं वल्चर्स। तो वल्चर्स जो थे, वल्चर्स और ईगल्स जो होते हैं, ईगल तो वैसे भी ऊपर से नीचे आकर पकड़ लेगा, शिकार करेगा, वल्चर तो कभी शिकार करता ही नहीं है, उसको रेडीमेड मरा हुआ एनिमल खाना होता है। तो तामरा के स्वभाव के हिसाब से उसने किसको जन्म दिया, ईगल्स को, वल्चर्स को जन्म दिया।
और फिर बड़े बड़े बर्ड्स को जन्म दिया, जो बड़े बड़े बर्ड्स बड़ी बड़ी शिकार करते हैं, ऊपर से उड़ के नीचे आते हैं या दूसरे बर्ड्स को खाते हैं। तो बेसिकली कार्निवोरस बर्ड्स जो मांस खाने में उनको दूसरे बड़ा बड़ा मांस खाने में मजा आता है, ऐसे वाले बड़े बड़े बर्ड्स को तामरा ने जन्म दिया। अभी भागवतम से हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्शियसनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि बच्चे अगर बुरे निकले तो पति की गलती, पति के माता पिता की गलती, उनके जीन्स में फॉल्ट है, उनके जीन्स खराब है, उनका डीएनए खराब है, इसलिए हमारे बच्चे खराब निकले। ऐसे करके मिसअंडरस्टैंडिंग है समाज को। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि डीएनए एक ही साइड से खराब होता है। अगर खुद भी भक्ति हम कम कर रहे हैं तो हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है। सो इट इज ऑलवेज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों तरफ से जिम्मेदारी होती है। तो वन वे कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए पति को कि आपके डीएनए खराब है, आपका जीन्स खराब है, उसकी वजह से बच्चे जो है वो खराब है। अगर कभी बच्चों पे गुस्सा आ जाता है तो मेक श्योर दैट यू डोंट ब्लेम देम अननेसेसरीली, क्योंकि इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि अभी देखो ये सारी दक्ष की बेटियां है, उनके कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो जन्म दे रही है। सो 100% सिर्फ इसकी जिम्मेदारी नहीं होती जिस पति के साइड के जीन डीएनए की। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो थे, नेक्स्ट बेटी जो थी उसने किसको जन्म दिया? फ्रॉम द वूम्ब ऑफ मुनि केम एंजल्स। तो मुनि जो थी वो मुनि बड़ी ये सबका भला करने वाली, सबका, शी विल प्रे फॉर एवरीबडी। तो सबका भला हो, सबका भला हो। तो कौन जन्मा? उसके अंदर से सारे एंजल्स, मतलब परियां होती है जो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। तो हमें लगता है ना कि एंजल्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट एंजल्स एक्चुअली होते हैं। जो भी ऊपर ऐसे घूमती है और आपकी इच्छाएं पूरी करती है। तो वो एंजल्स को जन्म दिया। तो मुनि की सारी जितनी भी बेटियां हुई वो बहुत सुंदर थी और उनके पास पावर थी लोगों की सात्विक इच्छाएं पूरी करने की। बुरी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो भूत पिशाचों के, रुद्र के अवतार ही काफी है। लेकिन अच्छी इच्छाएं, दूसरों का भला करने वाली इच्छाएं पूरी करने के लिए कौन हेल्प करता है? एंजल्स हेल्प करते हैं। तो ये सारी एंजल्स जन्मी मुनि के गर्भ से। फिर उसके बाद फ्रॉम क्रोधवसा केम सर्पेंट्स एंड मस्कीटोस। क्रोधवसा नाम ही क्या है बेटी का? क्रोधवसा। उसका मतलब उसको बड़ा गुस्सा आता होगा। तो उसके अंदर से कैसे बच्चे जन्मे? मच्छर जन्मे और सांप जन्मे। अब समझा बेटी के अंदर सहनशीलता और धैर्य कितना जरूरी होता है हमेशा। अगर किसी को गुस्से वाली मम्मा मिली है तो उसने अपनी दादी को ये करना है, दादी से सीखना है या नानी से सीखना है। अगर दादी भी गुस्से वाली है, मम्मा भी गुस्से वाली है, नानी भी गुस्से वाली है, तो किसी ना किसी प्रभुपाद को याद करो, किसी को याद करो जिनको गुस्सा नहीं आता, और उनसे सीखो कि गुस्सा ना करके जीना कैसे होता है। लेकिन सीखो, आपके पास एक रोल मॉडल होना चाहिए जिंदगी में, और उस रोल मॉडल पे आपने मेडिटेट करना चाहिए। आपके पास आपने ऐसी कोई पर्सनालिटी देखी हुई होनी चाहिए लाइफ में जिसको गुस्सा नहीं आता। तो आपको पता चलेगा कि हेल्दी जीवन जीने का तरीका क्या होता है। आप अगर हमेशा ही ऐसे लोग देख रहे हो आसपास जिनको बहुत गुस्सा आता है, तो आप सीख ही नहीं पाओगे बिना गुस्से के जीना कैसे है। फिर बच्चे होने वाले भी ऐसे ही निकलते हैं, दूसरों को तंग करने वाले। इसलिए अपना कॉन्शियसनेस क्लीन करना बहुत जरूरी है। सबसे आसान तरीका हरि नाम है, लेकिन लोगों को हरि नाम भी मुश्किल जाता है। उनको लगता है जैसे कि कौन बैठेगा माला करेगा। सो अपनी कॉन्शियसनेस क्लीन करने की जिम्मेदारी खुद लेनी है। सहनशीलता और धैर्य आप पे ही आ जाता है। क्रोधवसा को मच्छर जन्मे और सांप जन्मे। अब ईला को कौन जन्मे? ईला को बहुत सारे पेड़ जन्मे। अब कई सारी आत्माएं होती है डस्ट पार्टिकल की तरह ऐसे ऊपर घूमती रहती। इन्होंने पिछले जन्म में बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहने होते हैं, या फिर दूसरों के वस्त्र उतारने का पाप किया होता है। जैसे दुशासन कर रहा था पाप, दुर्योधन कर रहा था, ये कौरव कर रहे थे, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्लान कर रहे थे। तो दूसरे के वस्त्र उतारना या फिर खुद के वस्त्र उतारना पब्लिकली, ये दोनों पाप बहुत ज्यादा ह्यूज है। और शर्म नहीं आना उसके ऊपर। तो ये वाली आत्माओं को भी पेड़ का जन्म देना है। तो सारे ट्रीज किससे जन्मे? ईला से जन्मे। तो ईला ने उन आत्माओं का भला किया जो डिजर्व करते थे ट्री बनना। तो उनको एटलीस्ट बॉडी तो मिली, ऐसे ही ऊपर मतलब ये नहीं कर रहे थे। और फिर ईला ने और किसको जन्म दिया? क्रीपर्स को जन्म दिया। मतलब जो पौधे दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ के अपना बैलेंस बना के रखते हैं, वो खुद बैलेंस नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली ऊपर नहीं खड़े हो सकते, उनको किसी का सहारा लेकर चढ़ना पड़ता है। तो ऐसे करके उन्होंने क्लाइंबर्स और क्रीपर्स को जन्म दिया।
फिर सुरसा थी बेटी, उसने किसको जन्म दिया? राक्षसों को जन्म दिया, ढेर सारे राक्षस जो थे। तो ऐसी आत्माएं जिनके अंदर अनलिमिटेड इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति दूसरे का बुरा करके ही आनी चाहिए, नहीं तो मजा आता नहीं है। तो ऐसी वाली जिन आत्माओं की कॉन्शियसनेस थी, वो आत्माओं ने किसके गर्भ से जन्म दिया? सुरसा के। इसलिए कहते हैं कि मदर के अंदर कभी ऐसा गुण नहीं होना चाहिए रिवेंज लेने का। अगर विवाह करके जाते हो और आपको सास तंग करती है, उल्टा बोलती है, या आपको बोलती है आपका ड्रेसिंग खराब है, ये क्या पिंक सूट पहना है, इससे अच्छा तो रेड पहन ले, ये क्या पर्स पहनी है, बड़ी ही आउटडेटेड है, नई पर्स ले ले, ये क्या कर रही है वो कर। और तब अगर आपके मन में उसका रिवेंज लेने के भाव आ जाता है कि अरे काश मैं इसको ऐसे कर देती, काश मैं वैसे कर देती, अगर एल्डर्स का रिस्पेक्ट करने की पहले से ही हैबिट नहीं है, अगर घर से ही माता पिता का अपमान करके निकले हो, तो ससुराल में नेचुरली आपके मन में इच्छा आएगी कि मैं मदर इन लॉ का भी अपमान करूं और उसका रिवेंज ले लूं। मैं इसको कुछ ना कुछ कुछ ज्यादा ही गर्म उबलता हुआ चाय दे देती हूँ और उसकी जीभा जला देती हूँ, ऐसे कुछ भी माइन्यूट चीज, बड़ी चीज। बट अगर रिवेंज लेने वाला, बदला लेने वाली इच्छा आ गई, तो गर्भ में आने वाला बच्चा जो होता है वो डेफिनेटली ऐसी आत्मा आती है जिसको दूसरों को तंग करने के बाद ही खुशी मिलती है, मतलब दिल को ठंडक पहुंचती है। इसलिए कलयुग में मैक्सिमम राक्षस जन्मते हैं। कलयुग में मैक्सिमम आपको दिखेंगे कि माताओं का कॉन्शियसनेस अगर विवाह के बाद सूड लेना है, किसी का बदला लेना है, माइन्यूट लेवल पे भी उसका कॉन्शियसनेस अगर ऐसा होता है, डेफिनेटली राक्षस आत्मा को आप वेलकम करते हो गर्भ में। तो ये सारा गर्भ संस्कार है। ये पूरा हमें लगता है गर्भ संस्कार इज जस्ट ईटिंग मिल्क एंड हेल्दी फूड एंड डूइंग पिलाटेस एंड योगा, ऐसा नहीं होता। गर्भ संस्कार में बहुत डेप्थ में जाती है कॉन्शियसनेस। ये बेसिक फंडामेंटल है, ये सारी लड़कियों को पता ही होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, लड़कियों को क्या लड़कों को भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। बट इस चैप्टर से मैक्सिमम आपको कॉन्शियसनेस पता चल जाती है कि आपकी कॉन्शियसनेस से आप किस किस आत्माओं को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है जी। तो सुरसा के गर्भ से सारे राक्षस जन्म लिए, जिनको हिंसा करके ही खुशी प्राप्त होती है। उसके बाद उसके गर्भ से बैड स्पिरिट्स ने जन्म लिया। बैड स्पिरिट्स मतलब इनको कुछ भी करके, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना दूसरों पे बुली करते हैं। आप देखो बुलिंग सिर्फ स्कूल में नहीं होती, कॉलेज में भी होती है, ऑफिस में भी होती है। कुछ लोग बैठे बैठे ही आपको डोमिनेट करेंगे, आपने कुछ गलत ना किया हो, आप अपना काम चुपचाप कर रहे हो, फिर भी पीछे जाके आपकी बुराई करेंगे, रूमर फैलाएंगे, मैनेजर को झूठी चीजें बताएंगे और आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। फिर आपका विवाह होगा तो भी वहां पे कोई ऐसे मिल सकते हैं। तो ये सारे किसके ऐसे वाले जो दूसरों को तंग करने वाले बैड स्पिरिट्स। बैड स्पिरिट्स मतलब ये मृत्यु के बाद भी रिवेंज लेकर ही रहते हैं, मृत्यु के बाद भी दे वांट टू किल यू नो मैटर व्हाट। तो ऐसे वाले बैड स्पिरिट्स ने सुरसा के गर्भ से जन्म लिया। तो सोचो सुरसा का कॉन्शियसनेस कितना खतरनाक होगा, सुरसा का। और उसने शादी करी है, किससे शादी करी है उसने? तो सुरसा ने किससे शादी करी है? कश्यप मुनि से करी हुई है। तो सुरसा के बेटे सारे राक्षस निकले और बैड स्पिरिट्स निकले। उसके बाद अरिष्ठा जो थी, अब अरिष्ठा बड़ी सुंदर थी। तो अरिष्ठा बहुत अच्छे से वो हर रोज अपना, उसके बोलने का तरीका है, उसकी वाणी में ही मिठास थी, बहुत ज्यादा मिठास। वो किसी से भी बात करती थी तो सामने वाले को लगे जैसे कि इससे बात करके मेरे दुख हल्के हो जाते हैं, ऐसे करके वो बड़ी मीठी थी, अपनी वाणी में ही बड़ी मीठी, सबके साथ हंस खेल के रहना, खुश रहना हमेशा। तो उसके जितने भी बेटे हुए वो कौन निकले? वो सारे गंधर्व निकले। देवर वेरी गुड सिंगर्स। और जब भी ये गंधर्व गाते हैं तो सामने वाले को प्रसन्न नहीं करते हैं। जब भी इंद्र देवता को टेंशन होता है तो गंधर्व आकर उनका टेंशन रिलीज करने के लिए बहुत अच्छे से एक शो पुटअप करते हैं, बहुत अच्छे से गाना गाते हैं। तो गंधर्वों का ये प्रोफेशन ही बन गया अल्टीमेटली कि किसी के दुखी लोगों को खुशी देनी और खुशियों को मल्टीप्लाई करना। जैसे कृष्ण जन्मे थे तब भी गंधर्व डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे, बहुत अच्छे से गाना गा रहे थे। फिर जब देवहूति का विवाह हुआ था तब भी गंधर्वों ने गाना गाकर सेलिब्रेशन की थी। सो गंधर्व एंड सेलिब्रेशन ये दोनों सिनोनिम्स है। जहाँ पे सेलिब्रेशन होगा वहां गंधर्व होंगे ही होंगे। और जब भी स्वर्गलोक पे अटैक होगा, देवता लोगों पे अटैक होगा, तो सारा टेंशन, लड़ाई का टेंशन कम करने की जिम्मेदारी भी गंधर्व लेंगे, अच्छा अच्छा संगीत गाकर। सो ये किसके बेटे निकले? अरिष्ठा। अरिष्ठा ने सारे गंधर्वों को जन्म दे दिया। उसके बाद एंड
काष्ठा जो थी, काष्ठा को के कौन जन्मा, सारे घोड़े जन्मे, उसके सारे बेटे जो थे वो घोड़े की स्पीशीज उसके थ्रू जन्मी। फ्रॉम द वूम्ब ऑफ दानु केम 61 सन्स ऑफ whom 18 वर प्रोमिनेंट। दानु दानु ने 61 बेटों को जन्म दिया, उसमें से 18 जो बेटे थे वो बहुत फेमस थे। तो ये सन्स जो थे, दीज सन्स इन टर्न हैड डॉटर्स, तो 18 बेटे जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस थे उनको आगे जाकर बेटियां हुई, और वो बेटियां भी बड़ी फेमस निकली। तो ये जो 18 बेटे थे वो दिखने में सुंदर थे, बहुत ही ज्यादा प्रख्यात विज्ञानी करके समझा जाता था, बहुत इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल, मतलब लर्नेड लोग करके उनको बहुत इज्जत थी समाज में। 18 बेटों की, दिखने में भी सुंदर और पढ़े लिखे करके उनकी बहुत इज्जत थी। और साथ साथ वो पूरी तरह फेमस हो चुके थे अपने इंटेलिजेंस के लिए। तो उनको सारे 18 बेटों को सिर्फ बेटियां ही हुई। तो उनकी जो बेटियां थी वो क्या होगी, वो बेटियों का उन्होंने बहुत अच्छे से सूटेबल हस्बैंड देकर शादी कराई। तो वो बेटियां सारी इंटेलेक्चुअल्स निकली। ये 18 बेटे इंटेलिजेंट थे और सुंदर थे, तो उनकी बेटियां भी इंटेलिजेंट निकली और बहुत सुंदर निकली। तो उन बेटियों की शादी जिन हस्बैंड से कराई, तो उनके जो बच्चे थे वो माँ बाप से भी ज्यादा फेमस निकले, अपने दादी दादा से भी ज्यादा फेमस निकले। तो वन ऑफ दर डिसेंडेंट्स उसमें से फिर आगे जाकर एक बेटी थी, उसको एक बेटा हुआ, उसका नाम था राहु। और एंड 100 केतुज हु अटेंड द पोजीशन इन इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट, तो उसमें से एक बेटी को कौन हुआ, एक राहु हुआ। और केतु कितने जन्मे, 100 केतु जन्मे। तो हमें लगता है कि, हाँ हमें ऐसा लगता है कि राहु केतु मतलब एक ही होता है, ऐसे नहीं होता। एक राहु और 100 केतु जन्मे, तो 101 ऐसे जन्मे। और वो क्या हुए, सबको एक इंडिपेंडेंट प्लैनेट मिल गया, प्लैनेटरी सिस्टम में सबको एक एक जगह अपनी मिल गई रूल करने के लिए। तो राहु नाम का एक ग्रह बन गया और 100 केतुस बने। तो 100 केतु नाम के ऐसे ग्रह बन गए, तो उनको वो जिम्मेदारी मिली वहां पर, इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट्स। इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप दूसरे की जिंदगी पे, अच्छा या बुरा इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो ये सारे 101 राहु केतु जो थे, राहु एक था और केतु 100 थे, ये सब के लाइफ पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसे करके ग्रहों के फॉर्म में होकर सेटल हो गए इस ब्रह्मांड में। इन दिस वे पूरे यूनिवर्स का पॉपुलेशन ग्रो होता रहा। फिर लॉर्ड ब्रह्मा इंस्ट्रक्टेड कश्यप टू मैरी टू ऑफ द दानुज ग्रैंड डॉटर्स। अब ब्रह्मा जी ने कहा दानु को 61 बेटियां हैं, तो आप एक काम करो कि ग्रैंड डॉटर्स, जो 18 बेटे हैं उनकी जो बेटियां हैं, तो उनमें से दो बेटियों से, किसको ब्रह्मा जी ने बोला, कश्यप को बोला, तू दानु के दो पोतियों से शादी कर ले, क्योंकि दानु की जो पोतियां है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। दानु के 18 बेटों ने जो पोतियों को जन्म दिया है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो तू दो बेटियों से शादी कर ले, ऐसे बोला। तो परीक्षित महाराज बड़े ऐसे, मतलब ऐसे थोड़े से कंफ्यूज हो गए, एंड ही वाज स्टार्टल्ड। क्योंकि देखा जाए तो कश्यप मुनि ने किससे शादी करी हुई है, कश्यप मुनि ने किससे शादी करी हुई है, 17 बेटियों से करी है ना, 17 बेटियों से, दक्ष की 17 बेटियों से करी है। अब उन्हीं बेटियों का बेटा है ना, उन्हीं बेटियों का बेटा, और मतलब अपने ही बेटे की बेटी से शादी करने के लिए बोल रहे। तो परीक्षित महाराज को ये सही नहीं लगा। परीक्षित महाराज को बिल्कुल ही ऐसे स्टार्टर्ड, और परीक्षित महाराज ने ऐसे नौ ऐसे ऐसे एकदम ही शॉक होकर ऐसे एक्सप्रेशंस दिए, जस्ट स्टार्टल्ड एक्सप्रेशन। और शुद्धदेव गोस्वामी जी को भी पता चल गया परीक्षित महाराज को ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो दानु के ग्रैंड डॉटर्स के साथ विवाह करना मतलब अपनी ग्रैंड डॉटर्स के साथ विवाह करना। दानु है किसकी पत्नी, इसी की तो है। तो परीक्षित महाराज को अच्छा नहीं लगा। तो आई नो हाउ कुड कश्यप मैरी हिज ओन डिसेंडेंट्स। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने, मैं समझ सकता हूँ परीक्षित कि तुम क्या सोच रहे हो, कि आप अपने ही डिसेंडेंट्स को क्या कहते हैं, वंश में, वंश। अपने ही वंश में, आगे के वंश में कैसे शादी कर सकते हो, ये तुम सोच रहे हो ना। ऑर्डिनरी इट वुड हैव बीन कंसिडर्ड इन इम्प्रॉपर एंड इनप्रोप्रिएट। तो कहते कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए अगर ये सोचा जाए तो ये डेफिनेटली गलत है। बट हिज एक्शंस कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड नॉर इमिटेटेड। बट कश्यप मुनि के जो एक्शंस है उसको बुरा भी नहीं कह सकते और उसको कॉपी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है
वो नेक्स्ट लेवल पे, उनके पीछे कारण ही अलग है। ब्रह्मा जी अगर उसको बता रहे हैं, इसका मतलब कुछ बहुत हाई लेवल का कारण है उसके पीछे, जो अभी हमें नहीं पता होता। लेकिन नॉर्मल लोगों ने कश्यप मुनि को कॉपी नहीं करना चाहिए। कश्यप मुनि ने अपनी मर्जी से अपनी ग्रैंड डॉटर पसंद आ गई इसलिए शादी नहीं करी है। कश्यप मुनि को ब्रह्मा जी से इंस्ट्रक्शन थी। अब ब्रह्मा जी बताएंगे तो सुनना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ फादर्स इंस्ट्रक्शन। तो कश्यप मुनि को जैसे ही बताया तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, अगर ऑर्डिनरी नजर से देखोगे तो डेफिनेटली ये गलत है, लेकिन अगर ऊपर की भगवान की नजर से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करना है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो है कश्यप मुनि को ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो परीक्षित महाराज के अंदर धैर्य आ गया। परीक्षित महाराज ने सोचा कि मैं थोड़ा सा धैर्य दिखाता हूँ, मुझे आगे जाके पता चलेगा कि ब्रह्मा जी ने आखिर कश्यप मुनि को ऐसा बताया ही क्यों। सो फ्रॉम दिस टू वाइफ्स, कश्यप मुनि ने जैसे ही दानु की दो बेटियों से विवाह कर लिया, तो इन दो बेटियों दानु की दो पोतियों से विवाह कर लिया, तो दो पत्नियों से कश्यप मुनि को कितने बेटे हुए? 60,000 बेटे हुए। इतने बेटे तो किसी को भी नहीं हुए थे, किसी भी पत्नी ने इतने बच्चे पैदा नहीं किए थे। लेकिन ये जो दो पोतियां थी उनको 60,000 बच्चे, दोनों को ईच ईच पत्नी ने 60,000 बच्चों को जन्म दिया। सो दे वर वेरी स्ट्रांग। वो बहुत स्ट्रांग थे बच्चे, और एक्सपर्ट फाइटर्स थे। फाइटर्स मतलब धनुष बाण चलाने वाले बहुत अच्छे से फाइटर्स थे, जिनका एम ही था कि हुज एम वॉज टू डिस्टर्ब द सैक्रिफाइसेस ऑफ ग्रेट सेजेस। तो इनका एम क्या था 60,000 बेटों का? कि जहां पे भी बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ को मिटा देना, उनको यज्ञ करने ही नहीं देना। तो फाइनली इसका मतलब फिर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जब भी आप अपने ही वंश में विवाह करते हो तो आपके पास जो भी जन्म लेता है वो हमेशा समाज का बुरा करने वाला ही जन्म लेगा। इसलिए कहते हैं कि अपने ही वंश में शादी नहीं करनी चाहिए। कुछ कुछ आपने देखे होंगे ना, कुछ लोग होते हैं अपने ही वंश में शादी कर लेते हैं, अपने ही कजिन से शादी कर लेंगे, जो नहीं करना चाहिए। कभी कभी बहुत पास पास रिश्ते में शादी कर लेते हैं, तो उनके यहाँ पे जो वंश होता है ना, वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की इच्छा से जन्म लेता है। जैसे ये 60,000 बच्चे जो पैदा हुए दानू की Mataji, that explains why all terrorists all terrorists are वी Muslims. कांट डिस्कस दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मे बी आई टेल यू Okay. आफ्टर दिस, क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेंगे। बट ये वाला जो था, इसलिए कहते हैं कि आप सेम गोत्र में शादी मत करो। ट्राई टू अवॉइड सेम गोत्र में शादी नहीं करना। भले ही आप बनिया बनिया हो, लेकिन फिर भी आप सेम गोत्र में शादी मत करो तो ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी होती है वो बहुत पैसा 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 करके फैमिली को त्याग देती है, फैमिली को इग्नोर कर देती है। ऐसा बेटा बेटा पैदा होगा जो अपनी ही वाइफ को इग्नोर करेगा, निग्लेक्ट करेगा, बेटे के अपब्रिंगिंग को इग्नोर करेगा, निग्लेक्ट करेगा, ढेर सारा पैसा कमाएगा, ड्रिंक करके आएगा और फिर वाइफ को ही ब्लेम करेगा, तेरी वजह से मैं इतना पैसा कमाता हूँ फिर भी तू किसी काम की नहीं है। तो ये आप सेम गोत्र में जब शादियां करते हो ना, तो ये सारे बहुत बीमारियां भी बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन उससे ज्यादा जो आने वाला बच्चा जो होता है ना, वो पूरे समाज को डिस्ट्रॉय करने की इच्छा से ही जन्मता है। सो ऐसी भी कुछ आत्माएं डस्ट पार्टिकल की तरह घूमती रहती है, जिनके अंदर अनकंट्रोलेबल इच्छा है सबको मारने की, बहुत ज्यादा। उनको बस मजा ही आता है, उनको खुशी मिलती है सबको खून करके। तो ये 60,000 जो बेटे थे, बिकॉज कश्यप मुनि, तो ये इट वॉज टू टीच लेसन टू ऑल एवरीबडी। तो ये सिखाना चाहते थे कि अपने ही डिसेंडेंट्स के साथ, अपने ही वंशजों के साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिए। बहुत क्लोज फैमिली रिलेटिव्स के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे आपके लिए ये कितना भी विन विन सिचुएशन क्यों ना हो। बट अवॉइड दैट। देखो चाइना चाइना में भी बहुत ज्यादा पास पास शादियां करते हैं ये लोग। उनके सभी लोग अपने, कोई ये नहीं होता, बहुत पास पास शादी कर लेते हैं। जैसे वो सुग्रीव वाली का इक्वेशन था, वैसे वाला भी इक्वेशन कर लेते हैं। इट इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो फिर आगे की जो जनरेशन होती है वो बहुत स्ट्रांग निकलती है, बहुत ही स्ट्रांग। मतलब आप कितना भी आपके पास स्ट्रेंथ हो, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ को आप नहीं कर सकते, बीट नहीं कर सकते। तो ये लोग बहुत स्ट्रांग निकलते हैं, और इनको वेपन चलाना बहुत अच्छे से आता है। और वेपन चला के उनका काम ही होता है खून करना, खून खराबा करना और धर्म को रोकना। तो ये लोग धर्म को रोकने के लिए ही आ जाते हैं।
ठीक है, अगली कथा हम आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।